डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम दोबारा फिजिक्स की क्लास में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्वांटम मैकेनिक्स जो पिछले दो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसको आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा सब्जेक्ट नेम क्या होगा। सब्जेक्ट नेम है इंजीनियरिंग फिजिक्स के AS101T जिसकी कोड रहेगा। जो चैप्टर या मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। और माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम ये क्वांटम फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमेशा कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हैं उसकी क्या रोल है और उसको क्यों पढ़ रहे हैं इसको भी जानना जरूरी है। CO कोर्स ऑब्जेक्टिव या कोर्स आउटकम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को पहले हम दो लाइन में उसको जान लेते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। पिछले क्लास में ये चीज़ आपको बताया जा चुका है या हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, रेडिएशन किसको कहते हैं और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की क्या रोल है और क्यों ज़रूरत है। आपको पता है क्वांटम फिजिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को समझा पाता है, क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाता। क्वांटम फिजिक्स क्योंकि एनर्जी एमिशंस को पैकेट बाय पैकेट कंसिडर करता है, डिस्क्रीट एनर्जी एमिशंस को कंसिडर करता है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लेन करता है। इसीलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत है। तो ये स्पेक्ट्रम क्या है और इसको क्यों यहाँ हम पढ़ रहे हैं, तो उसको एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं। दी distribution of energy in black body radiation
for different wavelengths and at various temperature was determined by Lummer and Pringsheim. Lummer and Pringsheim, and spectrum is studied. तो हमने क्या लिखा? ब्लैक बॉडी जो हमेशा एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और एमिट भी करता है। तो किसी भी ब्लैक बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को किस कंडीशंस में? डिफरेंट वेवलेंथ्स और वेरियस टेम्परेचर्स। दो फिजिसिस्ट लूमर और प्रिंगसम, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था और उसके स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था। तो इसको आज हम एनालाइज करेंगे। आपके सिलेबस में इसकी डिटेल्ड एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशंस नहीं है, इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ना है, बल्कि इसकी जो कंक्लूजन है उसको हमें डिस्कस करना है। कंक्लूजन मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। इसको समझने के लिए जो लूमर एंड प्रिंगसम की एक्सपेरिमेंट है जो पाफोम उन्होंने किया था, उसकी कंक्लूजन के हिसाब से एक डायग्राम ड्रॉ किया था। उस डायग्राम को हम बना लेते हैं ताकि आपको ये डायग्राम एनालाइज करते वक्त सारे ठीक से समझ में आ जाए। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। तो डायग्राम जो ड्रॉ किया गया था, इसमें y एक्सिस में एनर्जी को लिया गया था वेवलेंथ के हिसाब से, और x एक्सिस में वेवलेंथ को लिया था माइक्रॉन्स। तो एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ, जो ब्लैक बॉडी की फाइनल ऑब्जर्वेशंस आया उसको एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ में उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया। उसको कैसे हम स्टडी करेंगे? वेरियस टेम्परेचर पे जो एनर्जी वेरिएशन है उसको डिस्कस करना है। जो डायग्राम बनेगा एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ की, वो डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो इसमें जो आप देख सकते हैं जो पीक वैल्यू है ये इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, और
जो हाईएस्ट टेम्परेचर की कर्व हमने लिया वो है अराउंड 1646 केल्विन। उसके बाद जो कर्व लिया है 1469 केल्विन, फिर 1095 केल्विन, और ये सबसे छोटा 904 केल्विन। तो आप जब स्टडी करेंगे इसको, सबसे कम टेम्परेचर में पीक सबसे छोटा हो रहा है और पीक बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर जब बढ़ रहा है। तो ये है ग्राफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a graph is drawn between energy E lambda and wavelength lambda of the various spectrum। इसको हम ई लैम्डा को इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो डायग्राम है, टेम्परेचर जब बढ़ते जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसकी पीक वैल्यू भी बढ़ रहा है, और इसको हम एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, पहला रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट में हम इसको एनालाइज करके हमें क्या मिलता है। The emission of spectrum from black body having all wavelengths at a fixed temperature। इसका मतलब है सारे वेवलेंथ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आप देख सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे हमने वेवलेंथ को स्टडी किया है। ये पहला कंक्लूजन है। तो ब्लैक बॉडी में जो वेवलेंथ है, सारे वेवलेंथ की मिला के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक कर्व बन रहा है। दूसरा कंक्लूजन है at a given temperature energy is not uniformly distributed। इसका मतलब है कोई भी एक टेम्परेचर आप ले लीजिए, किसी भी टेम्परेचर ले लीजिए, एनर्जी की वैल्यू बढ़ रहा है और घट रहा है। इसका मतलब है टेम्परेचर के साथ साथ जो एनर्जी है वो भी वेरी कर रहा है। पहले कम था, फिर ज़्यादा हो रहा है और फिर कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी फिक्स्ड नहीं है बल्कि वेरी कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको समराइज करते हैं। ये जो पॉइंट है ये है टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन।
total energy of radiation at any temperature is given by the area of the curve। तो कोई भी कर्व में जब आप देखेंगे, इससे जितने भी एरिया ये कर्व कवर कर रहा है वो उसकी टोटल एनर्जी को इंडिकेट करता है या टोटल एनर्जी के बारे में बताता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट कंक्लूजन, इसको हम लिख लेते हैं। एज टेम्परेचर increases, lambda m decreases। इसका क्या मतलब हुआ? आप देखेंगे हर पीक में एक पीक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ है। तो आप इसकी सपोज पीक वैल्यू को हम लेते हैं लैम्डा m1, इसकी पीक वैल्यू को लेते हैं लैम्डा m2, ऐसे आगे सारे वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ को लेते हैं। तो इसका मतलब है कि सारे मैक्सिमम वेवलेंथ अलग अलग कर्व की टेम्परेचर इंक्रीज जब कर रहा है, इसकी वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें और एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन आता है, लैम्डा एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कंक्लूजन इसमें से आता है। तो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो ब्रूस और प्रिंगसाम ने कंक्लूजन ड्रॉ किया था उसको स्टडी किया। पहले डायग्राम बनाया एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ, और इसमें 4 कंक्लूजन हमारे पास आया। वेवलेंथ टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, फिर एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बता रहा है, एरिया कैसे एनर्जी को इंडिकेट करता है, और टेम्परेचर और मैक्सिमम वेवलेंथ की रिलेशन। तो अगली क्लास में हम 2 और क्लासिकल फिजिक्स रेडिएशन लॉ पढ़ेंगे, विन्स लॉ और रेली-जीन्स लॉ। तब तक इसको नोट्स बना लीजिए, और अगले क्लास में कोई क्वेरीज होगा तो उसको दोबारा हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।